क्लास 6 सोशल साइंस। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को सिविक्स का चैप्टर 5 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ है। तो सबसे पहले हम अपने छत्तीसगढ़ को देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का ये मैप दिखाई दे रहा है जिसमें कि ये ऊपर आपको नॉर्थ वाला, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ रहता है बच्चों और ये नीचे की तरफ साउथ रहता है। तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा डायरेक्शन ऊपर नॉर्थ होती है और नीचे की ओर साउथ होती है। ये थोड़ा मैप थोड़ा बड़ा था इसलिए जिसको मैंने इसको रिटर्न करके दिखाया हुआ है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ और जो भी है डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। इसके चारों ओर जरा ध्यान से देखिए, कई सारे स्टेट्स हैं। इधर ये देखो झारखंड लगा हुआ है, इधर आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश है, और इधर आपका मध्य प्रदेश है, और इधर महाराष्ट्र है आपका, और इस तरफ चलेंगे तो आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पर उड़ीसा है। तो अब काउंट करके देख सकते हो, पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, और ये फिफ्थ नंबर है, और ये सिक्स नंबर है। मतलब 6 स्टेट से घिरा हुआ है ये हमारा छत्तीसगढ़। अब इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। तो ये मैं ऊपर से शुरू करूंगा, इस मैप को थोड़ा सा सीधा कर ले रहा हूँ और थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो चलते हैं बच्चों, पहले देख लेते हैं। ये मैप आपका सीधा रख दिया मैंने, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बताया स्टेट उत्तर प्रदेश ऊपर की तरफ पड़ रहा, और ये थोड़ा साइड में जो है झारखंड है। ये ऊपर मैंने बताया था सबसे टॉप पे नॉर्थ होता है, नीचे साउथ रहता है, राइट में ईस्ट रहता है, और लेफ्ट में वेस्ट रहता है। यहाँ देखिए ये मध्य प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है। तो यहीं पर जो है 1 2 3 3 स्टेट्स तो यही दिखाई दे रहे हैं आपको। चलते हैं इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कोरिया दिखाई दे रहा है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट सबसे ऊपर। ये सूरजपुर है, यहाँ ये बलरामपुर है। इसके बाद जरा नीचे आ जाओ, ये गौरेला पेंड्रा मारवाही है, ये सरगुजा है, और ये जसपुर है आपका। यहाँ कोरबा है, ये मुंगेली डिस्ट्रिक्ट है आपका। इसके बाद बिलासपुर लगा हुआ है इसके साथ, ये रायगढ़ है आपका, ये जांजगीर चांपा है, और ये कबीर धाम दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ बेमेतरा दिखाई दे रहा है, और ये बलौदा बाजार है। ये मैंने आधा जूम करके दिखा रखा, और आधा चलते हैं अगले पेज पे दिखाई देगा आपको। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो, कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए आप ये गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिस्ट्रिक्ट तो यही हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला हाफ ये है, यहाँ पे दिखाई दे रहा। अब इसमें यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र दिखाई दे रहा लेफ्ट में, राइट में ये उड़ीसा दिखाई दे रहा है, और नीचे डाउन में जो है वो आंध्र प्रदेश है आपका। चलिए इनमें भी बाकी जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट उनको देख लेते हैं। तो ये है आपका राजनांदगांव, और इसके बाद ये दुर्ग है, ये रायपुर है जहां मैं हूँ, ये महासमुंद है, और बालोद है, ये धमतरी है, और ये गरियाबंद है, कांकेर है, कोंडगांव है, ये कोंडागांव बोलते हैं इसको, नारायणपुर है यहाँ पर, बस्तर है, और दंतेवाड़ा है, बीजापुर है यहाँ पे, और ये सुकमा है लास्ट में सबसे ज्यादा जाकर के सुकमा है। यहाँ जो इंडेक्स में जो दिया रहता है बच्चों, स्टेट बाउंड्री यहाँ पे ऐसी दी हुई जो दिखाई दे रहा है आपको, डार्क कलर का जो दिखाई दे रहा है इससे स्टेट बाउंड्री है, और ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री दी हुई है डॉटेड लाइन से दिखाई गई है इसके अंदर। तो चलिए बच्चों ठीक है, इसको देख लिया होगा आपने। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या कैसे मैनेजमेंट वो चल रहा होता है। तो ये देखिए एक चार्ट सा फ्लो करके दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले जो ऊपर होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, टॉप पे जो बैठा हुआ रहता है, तो इसी के अंडर में ये सारी चीजें चल रही होती है। अब देखिए क्या क्या होता है, ये डायरेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, इसके अंदर सबसे पहले कौन है, ये मेंटेनिंग लॉ ऑर्डर होता है, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने वाला। फिर मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स रहते हैं इसके अंदर, एंड कलेक्टिंग रिवेन्यूज यानी कि जो पैसा वगैरह था उसको इकट्ठा करने के लिए इसके पास रहता है। इसके बाद आता है पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, इसके पास रहता है। और नंबर इधर चौथे नंबर पे दिखाई दे रहा है, ये इलेक्शन और रिलेटेड वर्क, इलेक्शन से रिलेटेड वर्क रहता है। मतलब ये पूरा का पूरा जरा ध्यान देखिए, 1
2, 3 और 4, 4 डिपार्टमेंट इसके पास रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट का जो वर्क होता है वो 4 भागों में बटा रहता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब आगे देखते हैं जरा इस मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर में कौन कौन आता है। तो ये पहले 2 हिस्से में बढ़ता है, एक सुपरिटेंडेंट पुलिस और दूसरा बनता है जेलर, जो जेल की तरफ चले जाते हैं। जेलर के पास होता है असिस्टेंट जेलर, ये तो यही समाप्त हो जाता है। लेकिन सुपरिटेंडेंट पुलिस के बाद जो है डायरेक्टर ऑफ सुपरिटेंडेंट हो जाएगा, और डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर सिटी सुपरवाइजर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर इसके बाद हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल आएगा, और लास्ट में आता है वॉचमैन। थोड़ा मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड की तरफ देखते हैं कौन है। ये डायरेक्टर कलेक्टर होता है, डिप्टी कलेक्टर जिसे बोलते हैं, और ये एसडीएम आता है। इसके बाद तहसीलदार आता है, फिर नायब तहसीलदार आता है, फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर आता है, फिर पटवारी आता है, अकाउंटेंट आता है, और लास्ट में क्लर्क आ जाता है। चलिए पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में देखते हैं। ये फिर से 2 हिस्सों में बढ़ता है। पहला हिस्सा आता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और दूसरा है सिविल सर्जन ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो पहले हम एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आता है, प्रिंसिपल आता है, फिर टीचर आता है, जहां पर मैं हूँ। इसके बाद है इसमें अदर डॉक्टर आते हैं, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आ जाता है इसके अंदर। ये बच्चों थर्ड पार्ट में बांटा गया इसका। ये तीसरा पार्ट है आपका। इसमें जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, और सिविल बॉडीज है, एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में असिस्टेंट इंजीनियर आता है, और सब इंजीनियर आता है। तो ये इस तरह से जो हमारा कलेक्ट्रेट है वो जो है यानी डिस्ट्रिक्ट है, इतने वर्ग में टूट करके पूरे उसको संभाल रहा होता है। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं थोड़ा सा और हमारे उसमें चलते हैं। ये आपका मैच द फॉलोइंग आ रहा है। मैच द फॉलोइंग में ये 1 नंबर है, यहाँ पर ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4th नंबर है, और ये 5 है आपका। यहाँ से हम क्या करते हैं, ए लिख देते हैं, और ये बी है आपका, और ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है, और इधर लास्ट में ई पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको। तो चलिए इसको जरा देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला नंबर आता है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये इसको कौन देख रहा होता है, तो इसको देख रहा होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी ये इट विल बी गो टू द फर्स्ट नंबर। सेकंड देखते हैं रिवेन्यू डिपार्टमेंट। रिवेन्यू डिपार्टमेंट किसके पास जाता है, तो ये है आपका सी नंबर। ये ई हो चुका है, हमने पहला ले लिया है, सेकंड ले रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया जो सेकंड नंबर है वो सी को जाता है, यानी कि नायब तहसीलदार होता है। सो इट विल गो टू द सेकंड नंबर। नाउ थर्ड नंबर पे आता है पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट क्या संभालता है भाई, तो वो है सब इंस्पेक्टर होता है, ये संभालता है इसको। तो सब इंस्पेक्टर, तो ये अब इट विल गो टू थर्ड नंबर। नाउ फोर्थ नंबर हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट में पता ही है चीफ मेडिकल ऑफिस होगा, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला करेक्ट होगा, चीफ मेडिकल ऑफिस। सो दैट विल गो टू द फोर्थ नंबर। नाउ कम टू द फिफ्थ नंबर इरिगेशन डिपार्टमेंट। अब इरिगेशन डिपार्टमेंट को कौन देख रहा होता है, सो इट विल बी असिस्टेंट इंजीनियर। सो इट विल गो टू द फिफ्थ नंबर। तो इस तरह से मैचिंग आप लोग कर लेंगे। मैचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, जरूर आती है मैचिंग। तो इसके बाद एक और ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, करेक्ट एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी इनको सही करना है और लिखना है। तो फर्स्ट नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है द कलेक्टर प्रोवाइड सिविक अमेनिटीज फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है द कलेक्टर ऑफ कोरिया डिस्ट्रिक्ट विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और थर्ड नंबर की देखिए ऑल द स्कूल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट वर्क अंडर द कलेक्टर। और नंबर 4 पे है आपका कोर्ट्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सो कम टू द आंसर। सो ये आंसर है आपका फर्स्ट वाले को देखिए क्या था, द कलेक्टर प्रोवाइड सिविक
एमिनिटीज फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट, तो ये यस का आंसर है, ये सही है आपका। नाउ सेकंड पे आ जाओ, द कलेक्टर ऑफ कोरिया डिस्ट्रिक्ट विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तो ये रॉन्ग है बच्चों, आंसर इसका करेक्ट क्या होगा ये देख लीजिए। द कलेक्टर ऑफ कोरिया डिस्ट्रिक्ट विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट, मतलब अपने ही डिस्ट्रिक्ट की, दैट इज द कोरिया, यानी कोरिया का है तो कोरिया को ही संभालेगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ नहीं जाएगा। नंबर थर्ड की बात करते हैं, ऑल द स्कूल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट वाज अंडर द कलेक्टर्स, तो ये आपका आंसर रॉन्ग है। राइट आंसर की तरफ चलते हैं जरा, ये करेक्ट ये है, ऑल द स्कूल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट वर्क अंडर द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीईओ बोलते हैं इसको बच्चों, इसको शॉर्ट में हम डीईओ के नाम से जानते हैं। इसके बाद ब्लॉक बढ़ जाते हैं तो बीईओ आता है, यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। चलिए नंबर फोर्थ की बात करो, कोर्ट्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नंबर थर्ड है, all the schools in a district work under the collector, and that is the answer wrong है। इसका आगे देखते हैं क्या है, ये करेक्ट आंसर क्या है, all the schools in a district work under the district education officer, इसको हम डीईओ कहते हैं बच्चों। और जो इसके बाद आते हैं ब्लॉक में, कई सारे ब्लॉक में बढ़ जाता है तो उसको बीईओ कहते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। कोर्ट्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एंड ये रॉन्ग है आंसर, मतलब सेंटेंस रॉन्ग है। इसका करेक्ट देखिए क्या है, ईच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज टू वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट जो होता है उसका हाई कोर्ट होता है, उसके अंदर ये सारे काम कर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पे। तो why is a state divided into district and blocks, क्यों है ऐसा, तो आंसर है ये, for proper administration a state is divided into districts and blocks, the district administration is the most important unit। second question है, write down the function of a collector, so answer is here, functions of a district collector। first है, the district collector is responsible for maintaining law and order। second है, the collector is also responsible for maintaining land records, collecting revenue and solving land disputes। next है third point, the district administration takes care of civic amenities in the district, it provides health service, education facilities, and undertakes public works like the construction and maintenance of the road, bridge, and buildings। fourth number है, the different elections of the central and the state government have to be executed at the district level by the district collector। fifth है, the collector supervise the works of urban and rural local government bodies within the district। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which health facilities are available in your district, find out from your teachers। so children will have to do this themselves, मतलब इसमें है कि आपके यहाँ कौन सी जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज है, तो हॉस्पिटल्स हैं आपके यहाँ, डिस्ट्रिक्ट में सिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर आप जाकर के अपनी हेल्थ का ले सकते हैं। चलिए इसको कर लेंगे हम। फोर्थ नंबर है, राइट द नेम ऑफ द मेजर डिपार्टमेंट्स अंडर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सो आंसर इज हियर, there are several major departments under the district administration is the education department, police department, health department, and revenue departments, etc. In which state do you live? How many districts are there in your state? So अभी आपको दिखाया था हम छत्तीसगढ़ में हैं।
So we live in Chhattisgarh. So there are 27 districts in this state. Who is the highest officer of the district? So you can write the answer, the district collector. You can say district magistrate is the highest officer of the district. Mention the name of any four officers of a district. So answer is here, the four officers of a district are as follows. First number पे आता है district collector, second number पे डिप्टी कलेक्टर, नंबर थर्ड पे तहसीलदार, नंबर फोर्थ पे नायब तहसीलदार। वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ सिचुएटेड? ये तो बिलासपुर में है बच्चों। द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज इन बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द कलेक्टर मेक एनी रूल्स और रेगुलेशंस? सो आंसर है इसका, द कलेक्टर कैन वर्क ओनली विद इन द रूल्स and regulations of the state government. He or she cannot make any rules or not change them. कोई भी रूल को चेंज नहीं कर पाता है, ना ही वो बना सकता है। रूल्स को बांटने बिगाड़ने का काम विधानसभा का होता है। इसी के साथ ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करें आपको कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी जरूर दबा दें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। फिर से मिलता हूँ नए वीडियो में नई उमंग के साथ। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। इसी के साथ RS प्रसाद मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।